मुजरिम के वालिद को पेश किया जाए। अरे भाई ये गलत है, तुम्हारे बाप का घर नहीं कि जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा के ले जाओ। हमें खबर मिली है कि मुसलमानों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है। इसमें तुम्हारा बेटा भी शामिल है, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। जैसा आपको ये किसने बता दिया कि मुसलमानों को जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? ये किसी की घिनौनी साजिश है, बल्कि मुसलमान कौम तो अमन, शांति और सुकून चाहती है। अरे भाई ये कैसी बात कर रहे हो कि मुसलमानों को आपस में मोहब्बत करना सिखाया जाता है और जंग आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है? ये तुम्हें किसने बताया? हमारे देश को आजाद कराने में मुसलमानों का तो कोई नामो निशान ही नहीं, बल्कि हमारे देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत से लोगों का हाथ रहा है। इसमें मुसलमानों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं। जज साहब, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के फौलादी चंगुल से आजाद करवाया, जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? अरे तुम्हें मालूम है कि ऐसी बात करने से तुझे जेल हो सकती है। जज साहब, जेल? जेल? हाँ जेल जेल। जज साहब, आप जेल की बात कर रहे हैं। जेल जाने से कौन डरता है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान कर दिया, इसी तरह हम भी अपनी जान और माल को कुर्बान कर देंगे। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया जाए, इससे बगावत की बू आती है और 7 साल अदालत की कार्रवाई थोड़ी देर बाद होगी। इस केस की सुनवाई के लिए किसी मौलवी साहब और पंडित को हाजिर किया जाए, ताकि पता चल सके जंग आजादी में मुसलमानों का कुछ रोल रहा है या नहीं। अदालत की कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू होगी, आप हजरात इंतजार फरमाइए। जज साहब, मैं और मेरा बेटा बेकसूर है। अपनी आंखों से अंधभक्ति की पट्टी खोल कर देखिए, आपको सामने नजर आ जाएगा कि मैं और मेरा बेटा बेकसूर है। रिजवान का कहना है कि मुसलमानों का जंग आजादी में अहम रोल रहा है। उसे साबित करने के लिए इन लोगों ने मौलाना अरशद मदनी का
मौलाना के बयान को मद्देनजर रखते हुए हम मुजरिम को बाइज्जत बरी करते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि इस देश के लिए मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी कुर्बानियों के बाद भी मुसलमानों को आतंकवादी और टेररिस्ट कहा जाता है। रिजवान को हाजिर किया जाए। शहजाद के पापा हाजिर हो। शुक्रिया जज साहब, मेरी सही पर आपको बात पता चल ही नहीं कि मुसलमानों को जिहाद की ट्रेनिंग नहीं बल्कि अमन और शांति की तालीम दी जाती है। हाँ, मुझे सब बात समझ आ गई कि मुसलमानों को इतिहास के पन्नों से खत्म करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप सबसे गुजारिश है कि किसी के बहकावे में आकर मुसलमानों को गलत निगाह से ना देखें।